पुलिस ने बिजनौर के मोहल्ला मिर्दागान खस्सों में हुए ट्रिपल मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को दबोच लिया। मियां बीवी और बेटे के कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात मृतक युवक के नशेड़ी दोस्त ने चोरी के माल के लालच में की थी। 9-10 नवंबर की रात को बिजनौर में चांदपुर की चुंगी के पास खस्सों में रहने वाले मंसूर उर्फ कबाड़ी, उसकी बीवी जुबैदा और 18 साल के बेटे याकूब का कत्ल कर दिया गया था। तीनों की लाश घर में पड़ी मिली थी। घटना से शहर में सनसनी और पुलिस में हड़कंप मच गया था। एडीजी बरेली जोन रमेश शर्मा, डीआईजी मुरादाबाद ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर पुलिस को खुलासे के निर्देश दिए थे। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि तफ्तीश के दौरान पता चला था कि घटना वाली रात को मोहल्ले में एक शादी में बज रहे डीजे पर मृतक याकूब के साथ मोहल्ले का नाजिम उर्फ नज्जू डांस कर रहा था। पुलिस ने इसकी पुष्टि समारोह की वीडियो से करने के बाद नज्जू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले तो वह इधर उधर की बात सुनाता रहा, लेकिन बाद में उसने सब कुछ उगल दिया। पुलिस के अनुसार नज्जू ने बताया कि डांस करते हुए वह और याकूब नशे में थे। याकूब ने उसे बताया कि उसके पास घर में चोरी का सोना रखा हुआ है। उसकी नीयत में खोट आ गया। उसने याकूब को और अधिक नशा करा दिया। रात्रि 1:30 बजे के बाद वह याकूब को उसके घर लेकर गया। उसके पिता भूरे कबाड़ी ने दरवाज़ा खोला तो पता चला कि भूरा भी नशे में है। याकूब को उसने अंदर कमरे में लेटा दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। पहले बरामदे में सो रही याकूब की मां जुबैदा की उसने चाकू से हत्या की और फिर नशे में धुत उसके पिता भूरे को चाकू व पेचकस से मार डाला। बाद में वह कमरे में गया और सोना तलाश किया, लेकिन सोना नहीं मिला, जिस पर उसने याकूब का भी कत्ल कर दिया और घर की दीवार फांदकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी नाजिम उर्फ नज्जू का चालान कर दिया है। इस संबंध में एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने क्या बताया, सुनिए। जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि ये घटना हुई थी और इसमें पुलिस की 5 टीमें तो लगाई गई थी हमारी। इसके अलावा जो भी हमारे टेक्निकल चीज़ें हम करते हैं, उसके अलावा मैनुअल तरीके से भी लोग लगे हुए थे। इसमें नामजद किए गए थे लोग, सभी नामजदों से पूछताछ की गई। इसके अलावा चूँकि ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो इनके जो साथ के लोग रहे थे, जो साथ में जिन्होंने कभी क्राइम किया था, उनसे की गई। कोई पर्सनल रंजिश हो, कोई और मामला हो, इन सब की जांच की गई थी। इसी दौरान पुलिस को ये बात पता चली कि जो मृतक याकूब था वो एक फंक्शन था, वहाँ पे डांस कर रहा था। तो इस बात पर जब पुलिस वहाँ पहुँची जानकारी की, तो पता लगा कि इसके साथ एक नाजिम नाम का लड़का था जो साथ में डांस कर रहा था। जब नाजिम को ला के पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि हम दोनों वहाँ साथ में फंक्शन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान याकूब ने उसे बताया था कि उसने कहीं से चोरी वगैरह की है, उसका सामान उसके पास है। इसके बाद ये बाहर निकला। इसने ये लोग फ्लूट वगैरह का नशा करते हैं, उसका खूब नशा किया एक जगह बैठ के। याकूब को इसने थोड़ा ज़्यादा कराया। उसके बाद ये 1:30 बजे के आसपास घर पे आए। घर पे जाके ये वहीं पे दोनों रहे, साथ में इन्होंने बिरयानी वगैरह खाई। उसके बाद इसने याकूब को एक कमरे में अंदर, क्योंकि वो बहुत नशे में था, उसको किया। तो जब अंदर उसे लिटा रहे थे, उसी दौरान इसके शर्ट की एक बटन टूट गई। उसके बाद इसने याकूब जिस कमरे में था उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। इसको तलाश थी कि जो ज्वेलरी वगैरह है जो याकूब ने बताई थी वो कहीं घर में हो सकती है, तो उसको तलाश करने के नीयत से ये गया था। तो इसने फिर पहले बकौल इसके ही इसने पहले इसकी माँ को मारा। चाकू भी वहीं मिला। और उसके बाद इसने उनके जो मंसूर थे वो भी बहुत नशे में थे, वो भी नशे के आदी थे, उनको मारा। इसके बाद इसने तलाशी ली एक कमरे की। वहाँ जब इसे कुछ नहीं मिला तो फिर ये याकूब के कमरे में गया, कुंडी खोली, इसने अंदर गया। उसके बाद वहाँ इसने पूरी तलाशी ली। याकूब उठा, उसने पूछा क्या कर रहे हैं, तो इसने उसको भी चाकू मारा और बाद में ईंट मारी, जिससे वो उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इन्हें पूरे जब अच्छी से तलाशी ली, इसे कहीं कुछ नहीं मिला, तो याकूब की डेड बॉडी के ऊपर कपड़े डालकर और ये वहाँ से कूद के निकल गया। उसके बाद ये अपने घर पहुँचा। इसकी शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स आ गए थे, इसने उसको धोने के लिए डाल दिया। इसकी बहन ने ये देख लिया कि इसके कपड़ों में ब्लड लगा है। उसने अपनी भाभी को बताया। भाभी ने फिर उसकी माँ को बताया कि इन लोगों ने इसको धो दिया था। इसके बाद हम उस शर्ट को लेके आए, उसका बेंजीन टेस्ट किया तो उस पर ब्लड स्पॉट थे। वो देखा, इसके जो बटन जो उसके दौरान टूट गई थी अंदर, वो बटन भी वहाँ से बाद में बरामद हुई है। इसके साथ ही ये इसको ये था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो इसने अपने मोबाइल का जो सिम था उसको भी निकाल के अलग कर दिया था कि इससे मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। और ये केवल उसका इस तलाश थी से कि जो याकूब ने जो बताया था कि उसने कोई चोरी की है, उसका कुछ सामान है वहाँ,
उसकी तलाश में गया था। इससे पूछताछ की गई है, इसने पूरी घटना का इकबाल किया है, सारी जो एक एक एविडेंस है उनको जोड़ा गया है और अब इसके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये नज्जू है, इसका मकसद पैसे सोना या चोरी का जो भी सामान था वो ले जाने का था, तो इसने हत्या क्यों की, क्या वजह इसके पीछे? जब ये वहाँ पहुँचा था घर के अंदर तो इसको ये था कि जब ये सामान की तलाशी लेगा तो लोग जग जाएंगे, और ये दोनों ही बहुत नशे में थे। ये हमेशा ही फ्लूड और सबका नशा करते हैं। उस दौरान जब ये अंदर गया, इसने सोचा तलाशी लेंगे, उस टाइम कोई बात हुई, कोई जग गया, इसलिए इसने उसकी हत्या की। और उसके बाद याकूब के कमरे में भी गया, जब तलाशी ले रहा था, याकूब की नींद खुली, उसने इससे पूछा, उस दौरान इसने याकूब की भी हत्या। सर ये आरोपी जो है नज्जू, तो ये जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ वो कहाँ से ये सामान लाए थे, उसका पर्टिकुलर कुछ खुलासा हुआ उसकी? नहीं, इसको ये नहीं पता कि वो याकूब ने कहाँ चोरी की थी या कहाँ से वो सामान लाया था, ये इसको नहीं पता है। लेकिन इसको ये पता था कि इसके पास है और इसके घर पे है। सिर्फ सिंगल ही है मारने वाला, ये क्लियर है जी, अभी हम लोगों ने जो भी इससे पूछताछ की, सारे एविडेंस सबके हिसाब से ये अकेला था जो उसके साथ गया, लास्ट में भी इसके साथ था, इसके साथ घर गया, वहाँ पे खाना खाया, उसके बाद ये घटना की। आरोपी है, उसके परिवार का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, आरोपी पे भी मुकदमे हैं, 2 मुकदमे हैं आरोपी के ऊपर।